फ्रेंड्स, दिस इज सिमरन नागरा। वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज मैं बात करूंगी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि रिजॉल्व हुआ है। और वो क्या टॉपिक था? ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट, ट्विन के नाम से पता चल रहा होगा दो, और यहाँ पे बैलेंस शीट्स की बात हो रही है। किन दो बैलेंस शीट की बात हो रही है, किन दो बैलेंस शीट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रही है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाल फिलहाल आपको निर्मला सीतारमन जी ने, जो कि अपनी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि इंडियन इकोनॉमी ओवरकम हो चुकी है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम से और इंजॉय कर रही है इस एडवांटेज को। मतलब दो समस्याएं थी, उन समस्याओं को ओवरकम कर लिया। अब ओवरकम करने का इकोनॉमी अच्छे से लाभ उठा पाएगी। ठीक है, अच्छे से लाभ उठा पाएगी, उसका एडवांटेज ले पाएगी। अब जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है क्या, देखो यहाँ पे बैंक की बात करते हैं, ठीक है, और कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं। ठीक है, अब जब आप बैंक और कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं तो बैंक के ऊपर ट्रस्ट वर्दीनेस स्टैब्लिश करनी पड़ती है पब्लिक को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, पब्लिक को ध्यान रखना पड़ता है कि भाई बैंक की कितनी रेपुटेशन है। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है बैंक के ऊपर। ठीक है, जब अच्छी खासी स्टेबिलिटी वाली कंडीशन होती है तो ठीक है, अगर चीजें स्टेबल है तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस बना रहता है बैंक के ऊपर। लेकिन अगर आपको वहीं पे न्यूज मिलती है कि भाई एनपीए अच्छा खासा इंक्रीज हो गया, ठीक है, एनपीए अच्छा खासा इंक्रीज हो गया, क्योंकि आपको पता है कि बैंक सारा का सारा काम करती है, मतलब मैनेज करने का। जो भी आपका डिपॉजिट्स है, ठीक है, जो भी आपका डिपॉजिट्स है वो मैनेज करती है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ। ये आप लोग पब्लिक है, पब्लिक जाती है बैंक के पास और अपना करती है डिपॉजिट। ठीक है, और ये जो डिपॉजिट्स है वो लैंड करती है कॉर्पोरेट्स को और आपको ही वापस। ठीक है, फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। यहाँ पे समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैं आपको ट्रस्ट वर्दीनेस बता रही हूँ कि पब्लिक ने अगर बैंक में डिपॉजिट रखा है, ठीक है, तो वो डिपॉजिट्स अगर बैंक के पास नहीं आता किसी भी रीजन से और वो एनपीए बन जाता है, ठीक है, विच कॉर्पोरेट्स हैज नॉट पेड। मुझे बैंक को लाइबिलिटी थी कि मुझे पैसा देना है, लेकिन मैं नहीं दे पाई क्योंकि मेरी खुद की हालत खस्ता हो रही है। तो वही कॉर्पोरेट्स ने किसके साथ किया? बैंक के साथ। ये क्राइसिस में आ गए क्या कि भाई ये लोगों का पैसा है, हमारा पैसा नहीं है। बैंक बोलती है ये बात, लोगों का पैसा है और आप हमें पेमेंट ही नहीं दे रहे। वो एनपीए बन चुका। जो रिकवरी नहीं होती तो उनको क्या बोल दिया जाता है? एनपीए बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, कि आपके पास वो असेट नहीं है और वो पैसा किसका था? पब्लिक का पैसा था। और पब्लिक को पता है, अपन लोगों को पता है कि वो अपना ही पैसा है जो बोरोइंग के लिए दे रही है, ठीक है, लेंड कर रही है पैसा कॉर्पोरेट्स को। तो ये सारी चीजें क्या कर देती है? पब्लिक के मन में एक डाउट पैदा कर देती है, कॉन्फिडेंस लेवल को क्या कर देती है? कम कर देती है। किसको कम कर देती है? कॉन्फिडेंस लेवल को कम कर देती है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपका एनपीए जो असेट परफॉर्म नहीं कर रहा है और वो फालतू में पड़ा हुआ है और वो इंक्रीज होता जा रहा है, तो बैंक के ऊपर से आपका जो ट्रस्ट है वो लूज हो जाता है। और वो क्यों नहीं पे किया जा रहा है? क्योंकि आपको पता है इकोनॉमी की हालत है खस्ता, और खस्ता है तो लोग इन्वेस्टमेंट से लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन उनका रिकवरी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे भी जो प्रॉफिट वाला सिनेरियो है, जो मार्जिन है, वो नहीं निकल के आ रही। ठीक है, और वो नहीं निकल के आ रही तो आप ये मान लीजिए कि कॉर्पोरेट्स को लॉस हो रहा है। और कॉर्पोरेट्स को लॉस अगर हो रहा है तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? कि भाई आपका जो प्रॉफिट है वो आपका कम हो गया, तो पैसे कहां से देंगे बैंक को? है ना? तो ये दोनों साइड से आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है। कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट मैनेज नहीं हो रही कि भाई हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो हम बैंक को देंगे कैसे? ठीक है, तो कॉर्पोरेट्स ने जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए लिया है, अगर इनको अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है तभी तो वो बैंक्स को देंगे ना। तो बैंक खुद चाहता है कि भाई इनका अच्छा खासा सिनेरियो चले, मतलब कॉर्पोरेट्स का अच्छा खासा सिनेरियो चले, ताकि ये हमारी कंटिन्यू बेसिस पे हमारा लिया गया पैसा वापस दे दे। तो दोनों साइड से आपको, एक साइड से प्रॉब्लम नजर आई बैंक के साइड से कि एनपीए हो गया क्योंकि कॉर्पोरेट पैसा नहीं दे रहे, और कॉर्पोरेट्स के साइड से ये हो गया कि भाई हम पैसा दे कहां से, हमारे प्रॉफिट आ ही नहीं रहा, मार्केट की हालत खस्ता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम मिलके क्या नाम दे दिया जाता है? ट्विन बैलेंस शीट। एनपीए प्रॉब्लम थी बैंक की, प्रॉफिट मतलब आप प्रॉब्लम थी किसकी? कॉर्पोरेट्स की, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है। इनके लिए अब देखो ये हालत सुधरी कैसे? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो रिपोर्ट है ये सुधरी कैसे? कि बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करना था, मतलब कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट सुधारनी है, बैंक का विश्वास वापस लाना है।
अब बैंक का विश्वास वापस कैसे आएगा? जब एनपीए, लोग इनको कंटिन्यू पेमेंट करते रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एनपीए कम हो जाएगा। एनपीए कम हो जाएगा मतलब कि भाई मैंने 100 रुपए दिए थे पब्लिक को, पब्लिक ने मुझे अच्छा खासा पेमेंट 97 दे दिया, वापस दे दिया, और जो 3.9 है वो मुझे आज नहीं मिला, तो 3.9 से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये आपका एनपीए डबल डिजिट भी हो चुका था, 10+12 के अप्रोक्स, ठीक है, तो टेंशन वाली बात थी, लेकिन ये अब कम हो गया है। 10 ईयर लो आपको देखने के लिए मिला। कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट सुधर गई, मतलब 10 सालों में हेल्थीएस्ट बैलेंस शीट आपको देखने के लिए मिली। जो आपको पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पे उनका प्रॉफिट ट्रिपल हो गया 2014 से लेकर, अगर अपन 2022-23 तक की बात करते हैं तो ओवर 1 लाख करोड़। तो आप समझ लो एनपीए सुधरा, ठीक है, बैंक की हालत सुधरी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स मतलब आपका 3x आपका रेवेन्यू देखने के लिए मिल गया, मतलब प्रॉफिट देखने के लिए मिल गया। और कॉर्पोरेट जिन्होंने उधार ले रखा था उनका खुद का प्रॉफिट अच्छा खासा, बैलेंस शीट सुधर गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें, आपकी जो प्रॉब्लम्स थी वो एक स्ट्रेंथन अप अच्छी खासी हो गई। अब इसके पीछे के रीजन जो है, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए थे कि भाई रिकैपिटलाइज हो जाए, चीजों को रिजॉल्व किया जाए, कैसे कैसे तरीके, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी के थ्रू चेक एंड बैलेंस करना कि भाई आपकी हालत सच में खराब है या नहीं है, अगर खराब है तो कैसे रिकंस्ट्रक्ट करना है उसको, कि भाई यहाँ पे आपने इतना पैसा नहीं गया है तो उसका क्या इलाज है, किस तरीके से असेट को मतलब बेचा जा सकता है, आपसे कैसे रिकवर किया जा सकता है, क्योंकि कोई ना कोई तो कोलेटरल वगैरह आप रखते हो ना, तो उस तरीके से बात की जा रही है। सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन की भाई लार्ज क्रेडिट्स वगैरह है, ऐसा नहीं है कि आपने आंख बंद करके कहीं पे भी क्रेडिट्स वगैरह दे दिए, वो इन्फॉर्मेशन, लार्ज लोन्स की इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलती है कि वो चेक इन बैलेंस के अंडर आ गई। क्योंकि आपने बहुत सारे केसेस देख लिए थे, विजय माल्या का केस देख लिया, महेश चोकसी का केस देख लिया, ठीक है, नीरव मोदी का केस देख लिया, तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिली। इनके बाद में ये इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है कि भाई जो भी बड़े लोन्स हो उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर किया जाए, उनके ऊपर चेक इन बैलेंस किया जाए, ठीक है। तो आपने क्या देखा, डबल बैलेंस शीट में बैंक्स और कॉर्पोरेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, ठीक है। बैंक के रेस्पेक्ट में पब्लिक बात करती है और पब्लिक को मेंटेन करना पड़ता है कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस मजबूत कब हो जाता है, जब उनके डिपॉजिट्स क्या होते हैं, सेफ होते हैं, ठीक है। डिपॉजिट्स क्या होते हैं, सेफ होते हैं, मतलब यहाँ पे एनपीए आपको मिनिमम करना रहता है, ठीक है, एनपीए मिनिमम करना रहता है। कॉर्पोरेट में क्या हो जाता है कि भाई वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से पैसा लेते हैं, किससे लेते हैं, बैंक से, और इन्वेस्टमेंट करके उनको क्या निकालना होता है, प्रॉफिट निकालना होता है, और प्रॉफिट के बाद में उनकी बैलेंस शीट अच्छी खासी होती है, और बैलेंस शीट से आप रिकवर करते हैं, आपका डिपॉजिट क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है, ठीक है, और ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, एनपीए कम हो जाएगा। तो ये आपका है क्या, ट्विन बैलेंस शीट, क्या हो जाएगा ये आपका ट्विन बैलेंस शीट, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। तो यही यही इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा चर्चे में है। सो गाइस डू नॉट फॉरगेट टू अटेंड माय क्लासेस ऑन यूजीसी चैनल एट 7:30 ऑन यूट्यूब, ठीक है, और 8:30 आपको देखने के लिए मिलती है मास्टर क्लास यूजीसी के लिए ही, और 25% आपको डिस्काउंट मिलेगा इफ यू आर यूजिंग सिमरन फॉर यूजीसी कोर्स। और पीजीटी की जब आप बात करते हैं तो आपका 9 बजे मेरी मास्टर क्लास देखने के लिए मिलती है, ठीक है, और 10 बजे मेरा यूट्यूब सेशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है, यूट्यूब आपको देखने के लिए मिलता है। और आप देखोगे कि जो आपने मास्टर क्लास की बात की है और ये पीजीटी से रिलेटेड आपको अगर कोर्स परचेज करना है तो 35% आपको डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज का सेशन बस यही था। हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू।